अब बात करने वाले हैं हिस्टामिन की, है ना। हिस्टामिन के रिलीज़ होने के बाद, यानी हिस्टामिन जब रिलीज़ हो चुका है बॉडी के अंदर, तो उसके बाद फिर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखने वाला है बॉडी के अंदर, वो मतलब आफ्टर रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या आपको देखने को मिलेंगे, वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं उसकी। देखो यार, यहाँ पर क्या होगा ना, हाइपर सेंसिटिविटी आपको परिभाषा क्या होगी देखने को मिलेगी, मतलब जो बॉडी की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि उसमें क्या होने लग जाएगा भाई, बॉडी के अंदर इचिंग हो सकती है, यानी किसी को खुजली हो सकती है। अगर मान लो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो किसी को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खुजली हो, इचिंग हो, इचिनेस जैसी हो, ठीक है ना। फिर बाद क्या हो सकता है, स्नीजिंग, किसी को ज़्यादा छींक बहुत आए, जैसे मान लो किसी के अंदर किसी को एलर्जी हो सकती है, दूसरे क्या होता है स्नीजिंग हो सकती है। वाटरी आइज़, वाटरी आइज़ भी हो सकता है। वाटरी मतलब आँखों से बहुत सारा क्या हुआ पानी बहने लग जाए, है ना, आंसू आने लग जाए, वाटरी आइज़ हो जाए एकदम, है ना। रन नोज़, नाक जो है बहने लग जाए, सर्दियों में होता नहीं है एलर्जी रिएक्शन, एलर्जी जैसा हो जाता है सर्दियों में। सर्दी में क्या होता है, नाक बहती नहीं है, तो वो भी हिस्टामिन की वजह से कहीं ना कहीं है। फिर क्या है, स्मूथ मसल जो है लंग्स जो होता है, लंग्स के जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं आपके, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे कि हम लोग अभी बात करेंगे ब्रोंकोस्पाज्म को लेकर के, तो ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, स्मूथ मसल जो है लंग्स का वो हो सकता है हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से। टिश्यू में इंजरी हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है ना। सूजन अगर होगी तो वहाँ पर भी हिस्टामिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, जिससे पेन जो होगा वो आपको होगा, अलग रिएक्शंस होंगी, है ना, वो सब है। फिर ब्रोंकोस्पाज्म होगा, ब्रोंकोस्पाज्म में क्या होगा कि सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ पर जो आपके एयरवेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। स्पाज्म मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और ब्रोंको रिलेटेड टू द लंग्स, तो मतलब लंग जो आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के जो नली होती है सांस लेने की, उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सांस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो ये आपको होता क्यों क्यों है, ये आपको क्यों होता है, इरिटेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, एलर्जी रिएक्शन हो सकती हैं उसकी वजह से, तो ये सब चीज़ें उसकी वजह से हो सकती हैं। वैसे डायलेशन हो जाएगा, वैसे डायलेशन मतलब वही जो आपका ब्लड वेसल है उसमें क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन मतलब जो हो जाएगा वो चोट जाएंगी मतलब वो हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, है ना। वेसल डायलेशन होने की वजह से जो वेसल रिलेटेड टू द वर्ड्स वेसल्स, एंड डायलेशन मीन्स डायलेशन मतलब हो जाना कि वो उसका डायमीटर जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी असर पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एसिड सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, गैस्ट्रिक। फिर यहाँ पर जो वो है पेप्टिक अल्सर जो है वो होने के चांस हैं, जो अल्सर जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, एसिडिटी बढ़ गई तो फिर वो कहीं ना कहीं जो आपके जो स्टमक की जो सेल्स होती हैं, है ना, उसको क्या करेगा, म्यूकोस को क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा। म्यूकोस को डिस्ट्रॉय कर देगा तो वहाँ पर अल्सर होने के चांसेस हैं गुरुदेव। फिर है क्या, एडिमा हो जाएगा, एडिमा माने क्या हो जाएगा, वहाँ पर फ्लूइड का कंजेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑल ओवर हिस्टामिन के रिलीज होने की वजह से होते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको पूरी बॉडी में देखने को मिलेंगे।